Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 11. The chapter name is Transportation in Animals and Plants. And today topic is स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन. कैसा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे. उससे पहले हमने टू ब्लड वेसल्स के बारे में रीड कर लिया था, आर्टरी एंड वेन. देन आफ्टर फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कैपिलरीज. व्हाट इज कैपिलरीज? ठीक है, तो कैपिलरीज हमने 11.3 डायग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी शोन किया था. ये देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है. आप देख रहे हैं इसमें आर्टरी और वेन की कुछ ब्रांचेस फॉर्म निकली होती है. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं. ठीक है, तो यही क्या चीज है? कैपिलरीज है. कैपिलरीज का क्या रोल होता है? डू वी सी द आर्टरी डिवाइड इनटू ए स्मॉलर वेसल्स. आप देख रहे होंगे कि भाई जो आर्टरी है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड है. ऑन द रीचिंग द टिश्यू, टिश्यू तक रीच होने के लिए दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स. ये आगे जाकर जो वेसल्स हैं ये आगे जाकर थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं. इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? कैपिलरीज बोल देते हैं. द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन विद एम्पटी इनटू द हार्ट. और कैपिलरीज जो वेन से भी जॉइंट होती हैं और जो लास्ट में एम्पटी हो जाती हैं कहाँ पर? हार्ट पे. देखिए, जो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें हार्ट की स्ट्रक्चर अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देन आफ्टर वी कम दिस डायग्राम. ओके, द हार्ट इज एन ऑर्गन. हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिसे हम पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं. विच बीट कंटिन्यूअसली. हमारा जो हार्ट है कंटिन्यूअसली पंप करता है टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. हमारा हार्ट लगातार पंप करता रहता है और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर. विच कैरी अदर सब्सटेंस विद इट. जिसके अंदर कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं. इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स. आप सपोज करें कि कोई एक ऐसा पंप वर्क कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग, कभी भी स्टॉप नहीं हुआ. आपको पता है कि हार्ट स्टॉप होते हैं, क्या होगा? हम डेड हो जाएंगे, है ना. तो एक हार्ट जो है इस तरीके से फंक्शन करता है या पंप करता है हमारी बॉडी को कि बिना स्टॉप किए लगातार कितने सालों तक. अब हम जितने ईयर्स के हो गए हमारी बॉडी में हार्ट उतने ईयर्स से पंप हो रहा है ना. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. ऐसा कोई भी पंप नहीं कि लगातार इतने ईयर्स चल जाए फिर भी वो फंक्शन में रहे. लेकिन हमारा हार्ट जो है नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है. लेट अवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप. लेकिन जो हमारा हार्ट है वो लगातार पंप कर रहा है ब्लड को नॉन स्टॉपली जब से हमने बर्थ लिया है ना. लेट अस नो लर्न अबाउट द हार्ट. हम हार्ट के बारे में नोन करते हैं. सबसे पहले हार्ट की लोकेशन जो है कहाँ पर सिचुएटेड है ये रीड करेंगे. द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में होता है. देखिए, चेस्ट कैविटी में हमारे टू इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लंग एंड हार्ट. ओके, तो चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप, इसकी जो लोअर टिप स्लाइटली टाइटल थोड़ी सी लेफ्ट साइड में टुवर्ड द लेफ्ट टर्न होती है. होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम. आप अपने फिंगर्स को अपने पाम के पास में इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं. दैट मेक योर फिस्ट. आपकी एक मुट्ठी जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी. तो हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो सेम वैसी ही होती है. जो मूवी में पिक्चर्स में जो हार्ट दिखाते हैं वैसी नहीं होती है. एक हम सिंपल अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं उस तरीके की हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर होती है. व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन. क्या होता है जब ब्लड रिच ऑक्सीजन, ब्लड जो है और ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर. अगर दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाए. देखिए, हमारे हार्ट की इतनी अच्छी से स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक वर्क होता है कि इसके अंदर प्योर ब्लड अलग होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है जो रेड कलर से शोन किया हुआ है. और इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो सेपरेट रखा जाता है. तो हार्ट का बहुत अच्छा फंक्शन है कि ये दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है. ठीक है, टू अवॉइड दिस फॉर हैपनिंग द हार्ट हैज 4 स्ट्रक्चर. अब देखिए, मिस हैपनिंग मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि भाई हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है. ठीक है, अब ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो इसीलिए जो हमारा हार्ट है डिवाइडेड इनटू अ 4 चैम्बर. हाउ मेनी चैम्बर्स इन हमारा हार्ट? 4 चैम्बर. ठीक है, तो इसमें 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर. ओके, तो द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया and 2 lower chamber are called ventricles. I think it's clear. देखिए 4 चैम्बर है यहाँ पर. देखिए, फर्स्ट चैम्बर, अपर 2 चैम्बर है तो ये सेकंड चैम्बर. ये अपर 2 चैम्बर है, लेफ्ट और राइट बोल देंगे. और एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम. क्लियर?
इसके जो नीचे की तरफ ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस वन एंड दिस वन, इट्स अ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, 2 चैम्बर। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर, 2 अपर एंड 2 लोअर। 2 अपर चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। एंड राइट एंड लेफ्ट होगा जो होगा, ठीक है, ओके। वेंट्रिकल, द पोर्शन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड, ये जो पोर्शन है बीच में, हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ब्लड रिच ऑन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पोर्शंस बने हुए हैं ये सिर्फ किसमें हेल्प करते हैं कि जो ब्लड रिच ऑक्सीजन है और ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, दोनों आपस में क्या नहीं हो, मिक्स नहीं हो। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अगर हमें पूरे फंक्शन को अच्छे से रीड करना है तो हमें कौन से साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा? राइट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड फॉलो द एरो, दीज एरो शो मी द डायरेक्शन एंड द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो ये सब डायरेक्शंस हमें बताएंगे कि कैसे जो हमारा हार्ट है वो फंक्शन करता है। चलिए, अब हार्ट जो फंक्शन कैसे कर रहा है, क्या फंक्शन है, हम इस डायग्राम में रीड करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं 4 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, ओके। तो ये अपर जो है वो एट्रियम बन गए, नीचे जो 2 है वो वेंट्रिकल बन गए, ओके, डन, ओके। चलिए, तो देखिए लंग जो है हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी एयर को इनहेल किया तो हमारे हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को बाइंड किया और वहां से वो ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट चैम्बर में आता है, ओके। अपन ने इसी को बोला था ना, लेफ्ट ऑट्रियम एंड राइट ऑट्रियम, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट चैम्बर में आ गया है, लेफ्ट एट्रियम में। देन आफ्टर सेम यही फंक्शन हमारा राइट साइड में इक्वली चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फंक्शन चलेगा बेटा कि यहाँ से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पर एंटर होता है, लेकिन हम एक बार वन साइकिल सुनते हैं, ठीक है। तो एकदम प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, यहाँ पर एंटर हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं रेड कलर से शो कर देती हूँ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एट्रियम में आया, ठीक है। जब एट्रियम पूरा फिल हो जाता है तब ये स्क्वीज होता है, उसके बाद में एट्रियम के स्क्वीज होने के बाद में ये एट्रियम से ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा हमारे वेंट्रिकल में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन आफ्टर हमारा वेंट्रिकल पूरा फिल होता है पहले ब्लड से, फिर वेंट्रिकल स्क्वीज होते हैं और वेंट्रिकल के स्क्वीज होने के कारण फिर ये ब्लड जो है आर्टरी से होते हुए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो भी आर्टरीज हैं उनके थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। देन आफ्टर कैपिलरीज ईच सेल के अंदर उनको क्या कर देती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। इट्स क्लियर, ओके ओके। कैपिलरीज ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको ट्रांसफर कर दिया हमारी सेल्स तक। अब सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको कैपिलरीज क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ से ब्लड के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वेन के थ्रू, हमने पढ़ा था वेन क्या करेगी, वेन के थ्रू वो उसको राइट ऑट्रियम में लेके आती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, वापस से रिपीट कर देती हूँ। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में गया, लेफ्ट ऑट्रियम पहले पूरा फिल हुआ, देन आफ्टर वो स्क्वीज यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वेंट्रिकल में ब्लड गया, वेंट्रिकल फिल हुआ, फिर वेंट्रिकल स्क्वीज होते हैं और जिसके कारण वो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है या भेज दिया जाता है किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। तो आर्टरीज में डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में जाएगा, देन आफ्टर उनकी जो कैपिलरीज हैं या ईच सेल तक वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया है। तो ये तो हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो कैपिलरीज हैं वो हर सेल तक पहुंची हुई होती है, तो वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती हैं और वेन के थ्रू, वेन में वॉल्व भी लगे होते हैं जो वापस इसको नीचे की तरफ नहीं आने देते हैं ब्लड को, वेन्स के थ्रू राइट ऑट्रियम की तरफ जो ये ब्लड है वो फिल होता है। इट्स क्लियर। जब यहाँ पर राइट ऑट्रियम में ये ब्लड फिल होता है तो वापस इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब पूरा ऑट्रियम फिल हो जाता है तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। इस वेंट्रिकल में क्या हुआ, ब्लड फिल हुआ, जब इसमें ब्लड फिल पूरा हो जाता है तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो ये पल्मोनरी आर्टरी है
क्या पल्मोनरी आर्टरी जो है वो यहाँ से ब्लड को लेकर, जो यहाँ से आपको पिक्चर दिया हुआ है ना, ये वेंट्रिकल से जाता है, ये वेंट्रिकल से ब्लड लेकर कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। वहां पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहां से ये ऑक्सीजन, जो भी हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड का, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेता है, और फिर वापस से यही साइकिल वापस से मूव होती रहती है। इट्स क्लियर। यहाँ पर एक मेन चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, हम क्या कहते थे कि हार्ट से जो भी क्या कहते हैं, हार्ट के अंदर प्योर ब्लड को कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। हार्ट के अंदर प्योर ब्लड को कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। लेकिन हम स्टार्टिंग से क्या कह रहे हैं कि वेन के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। जस्ट इसके अपोजिट सेम इसी तरीके से ब्लड के अंदर हार्ट से इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जा रहा है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स के अंदर लेके जा रही है। और हमने स्टार्टिंग में क्या रीड किया था कि जो आर्टरी है उनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो क्या है, एक्सेप्शन है। तो आई यहाँ पर देखिए बुझो क्या कह रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हमारी आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती थी। पहली एक्सप्लेन दैट द ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी नॉट अ वेन। जब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरी करके ले जा रही है ब्लड से ब्लड को, तो इसीलिए हम उसको आर्टरी ही बोलेंगे, वेन नहीं बोलेंगे। लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी है जिसके अंदर इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है। सेम इसी तरीके से सेम पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्लियर, आपको ये चीज क्लियर हुई? चलिए एक बार वापस से इस फंक्शन को समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या, लंग से प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में ट्रांसफर किया जाता है, आर्टरियम स्क्वीज होते हैं, वेंट्रिकल स्क्वीज होते हैं, देन आफ्टर हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक कैपिलरीज के थ्रू ये सब चीजें पहुंचती हैं। ठीक है, और देन आफ्टर हमारी बॉडी से कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करती हैं, देन आर्टरियम तक सेंड करती है, देन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस इसको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पर, लंग्स में। क्लियर है? आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।